अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। इफ द प्रॉपर फैक्टर ऑफ 6, प्रॉपर फैक्टर क्या होता है सर? तो एग्जामिनर क्या करता है ना, कभी कभी पेपर में मुजाहरा का प्रदर्शन करता है, अच्छे मुजाहरा का प्रदर्शन। तो देखो यार, फैक्टर के बारे में तो हमको यही पता है ना कि उसका डिवाइजर, फैक्टर ऑफ 6। तो 6 के फैक्टर क्या है भाई मेरे? 1 है, 2 है, 3 है और क्या है? 6 है। प्रॉपर फैक्टर होता है एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, यानी कि नंबर एज ए 6 का हम फैक्टर निकालना है, एक्सक्लूड कर दो इसको, 6 को, एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। इसको एक्सक्लूड करने के बाद जो भी बचेगा वो क्या होगा? प्रॉपर फैक्टर। ये इसके क्या है? प्रॉपर फैक्टर है 6 के। तो लोग घबरा जाएंगे, सर 1 भी, 2 भी, 3 भी, ऐसे यहाँ पे 3 लोग हैं और उसको हमें जीरोस बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो 2 ही जीरोस होते हैं, और अगर मुझे 2 जीरोस पता है तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पॉलिनोमियल को हम फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ ब्रैकेट बंद करने वाला से मल्टीप्लाई एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखो यार, सम ऑफ रूट्स, 2 रूट्स हैं, एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। तो 2 ही रूट तो हमको चाहिए, लेकिन जो मुझे 2 ही जीरोस चाहिए, बट यहाँ पे तो मुझे 1 2 3 3 लोग मिल रहे हैं। तो ना यहाँ पे पॉसिबिलिटी हम देखते हैं कि एक बार 1 और 2 के साथ बन सकता है, एक बार 1 और 3 के साथ बन सकता है, और एक बार 2 और 3 के साथ बन सकता है। 1 और 2 से बनने वाला पॉलिनोमियल देख लो, 1 और 3 से बनने वाला पॉलिनोमियल देख लो, 2 और 3 से बनने वाला पॉलिनोमियल देख लो। जो भी पॉलिनोमियल इसके साथ मैच करेगा वही पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यार मुझे लगता है कि 5 और 6 के साथ मिलने वाले जो बनते हैं वो 2 और 3 होते हैं। 1 और 2 का नहीं मिलेगा, 1 और 3 का नहीं मिलेगा, 2 और 3 का मिलेगा। तो 2 और 3 से बनने वाला पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? देखो, अल्फा प्लस बीटा अगर निकालोगे सम ऑफ द रूट, अगर तुम 2 और 3 एज ए जीरोज लेते हो तो 5 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, तो सम ऑफ द रूट 5 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 6, और पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, अल्टरनेट चलता है। तो सम ऑफ द रूट से पहले क्या है? माइनस साइन है, केवल इसी ऑप्शन में है, और किसी भी ऑप्शन में ये साइन स्कीम की गलती है। प्लस माइनस प्लस, जब हम फॉर्मेशन करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब ग्राफ वाले क्वेश्चन पे, जिसमें ग्राफ बना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, या वो ग्राफ ऐसा बना देगा जो एक्स एक्सिस को 3 या 4 जगह पे कट करे, फिर कट करते करते वाई एक्सिस को भी कट कर जाए, या ऐसा हो सकता है कि एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, पूरा ऊपर से निकल जाए, या तो पूरा नीचे से निकल जाए। ऊपर से निकलने का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर ग्राफ हो, नीचे का मतलब होता है एक्स एक्सिस के नीचे नीचे ग्राफ हो। तो वहां से ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऐसा करके एक हेडिंग है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज। ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है कि जीरोज का ग्राफिकल मीनिंग होता है इट करेस्पॉन्ड्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ with the x-axis, number of points where the graph intersects on the x-axis, number of points where graph intersect with the x-axis। अब फोर्थ क्वेश्चन है, what do you think about the zeros
ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो उसका जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। वेयर स्पेशली दिया हुआ है कि ए क्या है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, जीरो है ही नहीं। अगर जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं। एक केस ऐसा आएगा कि एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट हमें डील किसके साथ करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। इसके साथ साथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बी एंड सी दोनों बराबर है और दोनों जीरो के बराबर है। तो इसके रूट्स के बारे में आपको कमेंट करना है कि सर इसके जो रूट्स होंगे ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑप्शन बी ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। ऑप्शन सी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्या सोचते हैं आप, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको लिख लो यार, पी ऑफ एक्स कर लो। पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। अब बी और सी की वैल्यू जीरो दिया हो तो इसमें सब्सटीट्यूट करो। ए इज पॉजिटिव है, ए इज पॉजिटिव को सब्सटीट्यूट नहीं करते हैं, इसकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ए कोई रियल नंबर है। और रियल नंबर लाइन, रियल नंबर कहाँ से आता है, रियल नंबर लाइन से आता है। रियल नंबर लाइन यहाँ जीरो होता है और जीरो की इधर की दुनिया जो है वो पॉजिटिव वर्ल्ड है और जीरो के इधर की दुनिया क्या है, ये निगेटिव वर्ल्ड है। तो ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, यानी कि आप ए ग्रेटर देन जीरो, ए के लिए आप बहुत सारे इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स हैं जो इनके लिए असाइन कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे कोई वैल्यू थोड़ी ना रखते हैं, इसको जनरल ही रहने देते हैं। ए एक्स स्क्वायर, बी और सी दोनों क्या है, जीरो है, तो जीरो रखोगे, एग्जैक्टली जीरो रखोगे, यहाँ जीरो रखो, जीरो हो जाएगा। तो यू हैव लेफ्ट विथ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। अगर ए पॉजिटिव है तो यहाँ तो बहुत सारे कुछ हो सकते हैं ना, ए के जगह पे तुम वन रख सकते हो, ए के जगह पे तुम 1.2 रख सकते हो, ए के जगह पे तुम √2 रख सकते हो। मतलब ए कोई ना कोई एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो तुम देख रहे हो कि अगर ए पॉजिटिव है तो सम पॉजिटिव एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल बनेगा और उस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या हो, जिस पर वो वैल्यू जीरो दे दे वही उसका जीरोस होता है। तो बताओ अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर जैसा, तो उसमें एक्स के जगह पे क्या रखोगे, जीरो रखोगे, तभी तो ए इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या तो इसका सोचने का दूसरा तरीका और है कि जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना होता है, वी आर गोइंग टू सेट दैट पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। तो ये पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर। वी आर गोइंग टू सेट दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू जीरो एज इट इज गिवन दैट a is greater than 0, that is a can't be 0, a 0 के बराबर नहीं हो सकता है सर। अगर a इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ 0 है तो जा करके हम a से डिवाइड कर सकते हैं तभी, अदरवाइज नहीं डिवाइड कर सकते हैं। अगर 0 होता तो 0/0 थोड़ी ना कर पाते। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा, अगेन यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट इज वाई इसका जो जीरोज होगा इक्वल टू 0 होगा। तो समझ में आया। अब ग्राफ वाला क्वेश्चन बचता है, ग्राफ वाला क्वेश्चन बचता है, तो मैं ग्राफ को ड्रा करता हूँ ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाए। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसको कायदे से ऑब्जर्व करिए। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स जो है, एफ एक्स का क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है एक वेव टाइप में। तो जो बोल्ड लाइन से बना है विदाउट ब्रोकन लाइन वाला, उसको मैंने एफ एक्स के लिए डेडिकेट किया है, और जो ब्रोकन लाइन से ग्राफ बना है वेवी टाइप में, उसको मैंने जी एक्स के लिए डेडिकेट किया है। तो नंबर ऑफ जीरोज, काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोज के लिए अभी मैंने क्या बोला है, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बस उसको आप काउंट कर लो। तो P है एफ एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज, Q है जी एक्स के लिए, P
जीरो नहीं है, नंबर ऑफ जीरो है। क्यों? gx का जीरो नहीं है, नंबर ऑफ जीरोज है। देन द सम ऑफ p प्लस q। अब ये मत पागलों की तरह निकाल देना कि सर p एक रूट है, q भी एक रूट है, दोनों का सम पूछ रहा है तो माइनस b बाई, ये सब नहीं लगेगा। ये सब ऐसा नहीं, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब होता है काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ जीरोज को काउंट करके बताया तो p मिला। अब p किसके लिए है? fx के लिए है। तो fx को देखो, fx का जो कर्व है x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इट इज क्लियरली विजिबल। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और इस ओरिजिन से भी जा रहा है तो ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, और ये पांचवा पॉइंट है। तो p के कितने रूट हो गए? तो fx के कितने रूट हो गए? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 5 हो गए। और gx के लिए q है नंबर ऑफ जीरोज। तो gx देखो यार, gx जो बेबी टाइप में बना है ऐसे ब्रोकन लाइन से, वो तो y एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पर। फिर ये आया इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पे आया, ओरिजिन पे आया, फिर निकल गया y एक्सिस। तो y एक्सिस वाला तो काउंट नहीं होता है ना नंबर ऑफ जीरोज में। नंबर ऑफ जीरोज में तो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? तो उसका एक पॉइंट पे कट कर रहा है, क्यों एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो मुझे निकालना है कि सम ऑफ p प्लस q। तो यार fx के कितने रूट है? fx के अगर देखा जाए, fx के ऑल डिस्टिंक्ट रूट या जीरो, रूट बोलो या क्या बोलो, जीरोस बोलो। देखो अगर मैं इसको पॉइंट 1 का नाम दूं, इसको मैं पॉइंट 2 का नाम दूं, इसको मैं पॉइंट 3 का नाम दूं, इसको मैं पॉइंट 4 का नाम दूं, इसको मैं पॉइंट 5 का नाम दूं, तो सारे के सारे रूट्स क्या है? डिस्टिंक्ट है, क्योंकि वो अलग अलग पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5। और gx के डिस्टिंक्ट रूट या जीरोस क्या है? 0.3 है। तो क्या अगर मुझे काउंट करना होगा तो सम ऑफ p प्लस q, क्या मैं 5 + 1 6 आंसर दूंगा कि p और q का? जैसे कि यहाँ पे fx के जो रूट हैं, fx के तो 5 डिस्टिंक्ट रूट हैं, और gx के कितने रूट है? सर एक रूट है, ओरिजिन वाला, ओरिजिन से होकर के जा रहा है ना, तो वो gx अपने आप में एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उसके एक रूट है। तो टोटल रूट जो पूछा है सम ऑफ p प्लस q, क्या वो 6 होगा कि या केवल 5 होगा? 5 क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि यहाँ पर भी ये जो रूट है वो gx में कॉमन रूट है, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि 2 बार काउंट ना करूँ, उसको एक ही बार काउंट करूँ। बट इसके बारे में आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं कि आंसर 5 होगा कि 6 होगा, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो fx का तो 5 हो ही गया, और gx का भी अगर ग्राफ अलग अलग है, पॉलिनोमियल gx अलग है, तभी तो उसका ग्राफ ऐसे बना है। सेम ग्राफ होता तो वो उसी के ऊपर ओवरलैप होके चला जाता, लेकिन एक पॉइंट पे कॉमनैलिटी की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बट इसके बारे में आप लोग जरूर सोचिएगा, जरूर कमेंट करिएगा। सो गाइज यहाँ तक रहने देते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई भी बेनिफिट, कोई भी वैल्यू मिला हो तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट एकेडमी लखनऊ को गूगल पे जा करके 5 स्टार रेट करिए प्लीज़।